चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, ऋषिकुल रोड, रतनगढ़ स्थित अनिवार्य हिंदी की कक्षा 12वीं के ऑनलाइन वीडियो में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्यार्थियों, आरोह पुस्तक का हम अध्ययन करते हुए कबीर के पद जो काव्य खंड का भाग है उसके दूसरे पद्य की सह प्रसंग व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। सह प्रसंग व्याख्या से संबंधित 4 अंक का प्रश्न आता है। पूर्व के वीडियो में आपको मैंने प्रसंग में अध्याय का नाम, रचनाकार का नाम और उस जो पंक्तियां दी गई है उसमें रचनाकार हमें क्या समझाना चाहता है इस बात का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में एक पंक्ति खाली छोड़ी जाती है और व्याख्या शब्द लिखा जाता है। व्याख्या शब्द लिखने के बाद में उसको भी रेखांकित किया जाता है और जो काव्यांश की पंक्तियां दी गई होती है उनका अर्थ प्रामाणिकता के साथ में हमें अपनी भाषा में अशुद्धि रहित लेखन कार्य करना होता है। विद्यार्थियों, शुद्ध लेख और देवनागरी लिपि के अक्षरों का जो निर्धारण वर्णों का है उसके अंतर्गत यदि हम लेखन कार्य उत्तर में करते हैं, परीक्षक के अंतःकरण को आप छूते हुए परिलक्षित होते हैं और परीक्षक है वो निश्चय कर लेता है कि यह एक मेहनती, लगन और निष्ठा से अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की कॉपी या अभ्यास पुस्तिका है। इसके पश्चात आपको प्रसंग का बिंदु है उसके निर्धारित अंक है, व्याख्या है उसके अंक भी निर्धारित है और अंत में जो अपने समालोचना लिखते हैं, समालोचना के अन्य नाम समीक्षा, टिप्पणी, विशेष, मूल्यांकन ये भी हमें प्रयुक्त कर सकते हैं। परंतु विद्यार्थियों, समालोचना शब्द है वो परीक्षक पर अच्छा प्रभाव डालता है। तो आप पद्यांश की समालोचना लिखें तब आप समालोचना शब्द का प्रयोग करें और जब आप गद्य की समालोचना लिखें तब उसमें समालोचना की जगह समीक्षा शब्द का प्रयोग कर लें ताकि शब्द की पुनरावृत्ति दोष से हमें बच सके। आइए विद्यार्थियों, अपना जो काव्य खंड का प्रथम अध्याय का दूसरा पद्यांश कबीर के पद जिनकी सह प्रसंग व्याख्याओं का आज अपने अध्ययन करने वाले हैं उनके कुछ काठिन्य निवारण अर्थात शब्दार्थ हैं, उन्हें हम देखते हैं, जानकारी देते हैं। आसन मारी ध्यान मुद्रा लगा करके जिसको विद्यार्थी अपने समाधि की स्थिति कह सकते हैं, डिंब, गर्व या घमंड कह सकते हैं आप। पीपल, पीपल का वृक्ष, पाथर, पत्थर की मूर्ति, बुलाना, भ्रम में पड़ना, साखी शब्द ही दोहा और पदों में रचित कविता, आत्म, आत्मा, खबरी, ज्ञान, मोही, मुझे, प्यारा, प्यारा, रहीमाना, रहम करने वाला, लड़ी लड़ी, लड़ लड़ करके, झगड़ झगड़ करके, मर्म, भेद या रहस्य। विद्यार्थियों, कबीर का जो दूसरा पद्यांश आज हम सह प्रसंग व्याख्या में पढ़ेंगे उसके कुछ ये काठिन्य निवारण जिनको हम सीधे शब्दों में शब्दार्थ कह सकते हैं ये हैं। और भी शब्द हैं इसके अंदर परंतु वो उतने कठिन नहीं है, इसलिए जो मुख्य मुख्य शब्दार्थ हैं उनका उल्लेख ही मैंने श्याम पट पर किया है। आइए विद्यार्थियों, अब हम प्रसंग सहित इसकी पद्यांश की व्याख्या करते हैं। विद्यार्थियों, प्रसंग में हम लिखेंगे
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास हैं। यहाँ पर कबीर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग जो धर्म के नाम पर बाह्य दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, उन पर कटाक्ष करते हुए, लोगों को सावधान करते हुए, समझाते हुए और उनको वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाते हुए कहते हैं कि ये आपका प्रसंग हो गया। अब आप एक पंक्ति खाली छोड़ करके लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में इस पूरे पद्यांश का सरलार्थ है वो हम लिखेंगे। देखिए, आसन मारी बिंब धरी बैठे। कबीरदास जी उन लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं जो लोग अपने आप को बाह्य आडंबरों के साथ में बहुत बड़े धर्म के उपदेशक मान बैठते हैं। क्या कहते हैं? आसन मारी बिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। लोग अपने आप को बहुत अच्छा ईश्वर का भक्त सिद्ध करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लंबे समय तक ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। ध्यान लगा करके बैठने के बाद में, समाधि की स्थिति में बैठने के बाद में वो यह प्रदर्शन करते हैं, मेरे जैसा सच्चा ईश्वर भक्त कोई नहीं है। यह उनके अंदर गर्व का भाव आ जाता है और जो उन्होंने ध्यान किया उसका प्रतिफल शून्य हो जाता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना। हिंदू धर्म के अंदर धर्म के नाम पर जो दिखावा, पाखंड, आडंबर चल रहा है, जो सत्य से बहुत कोसों दूर है, उस पर कटाक्ष करते हुए, लोगों को सावधान करते हुए कबीर जी कहते हैं पीपर पाथर पूजन लागे। हिंदू धर्म के लोग पीपल को, पीपल के वृक्ष को और पत्थर की मूर्तियों को पूजन करते हैं, पूजते हैं। तीर्थ गर्व घुमाना, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तीर्थ स्थल है जहां पर हमें आध्यात्मिक और मानसिक शांति का सहारा मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उन स्थानों पर जाने के बाद में जो वास्तविक धर्म की स्थिति है उसको लोग गर्व के साथ में बुला बैठे हैं। अर्थात वो कहते हैं कि ये जो बाह्य दिखावा है, इसकी अपेक्षा आप स्वयं के अंदर ईश्वरीय तत्व हृदयस्थ है, यानी हृदय में विद्यमान है, उसका स्मरण कीजिए, उसको आप पहचानिए। और जो विभिन्न प्रकार के ईश्वर भक्त होने के स्वांग रचते हैं, दिखावा करते हैं, उनको भी फटकार लगाते हुए कबीर क्या कहते हैं? टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। बड़ी बड़ी राम नाम की छुपी हुई टोपियां पहन ली, गले में विभिन्न प्रकार की मालाएं डाल ली, और विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र है, जैसे भगवा वस्त्र है और है, उनको भी उन्होंने धारण कर लिया, और ललाट पर, शरीर पर बड़े बड़े छापे और तिलक लगा लिए। ठीक है। साके शब्द गावत भूले, दोहा और कविताओं में ईश्वर की भक्ति के जो पद हैं उनको लोग गाते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। क्या? हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आत्म खबरी में जाना, परंतु उनके स्वयं के अंदर परमात्मा का अंश है, उसको वो अभी तक नहीं जान सके।
आगे की पंक्तियों में विद्यार्थियों हिंदू और मुस्लिम अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए और आपस में विवाद करते हैं, उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं मुझे भगवान श्री राम की भक्ति प्यारी है, अर्थात हम सबको राम राम रटना चाहिए, भगवान श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। तुरंत कहे रहीमाना, और मुस्लिम भाई है वो कहते हैं कि रहम करने वाला खुदा है, वो श्रेष्ठ है, उसका स्मरण कीजिए, यानी मालिक का नाम लीजिए। आपस में दो लरी लरी हुए मर्म काहू ने जाना। विद्यार्थियों कबीर जी सावधान करते हुए कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग हैं, वो राम श्रेष्ठ है, मुस्लिम भाई कहते हैं अल्लाह या रहमान श्रेष्ठ है। अपने अपने इष्ट देव को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में जिसका कोई औचित्य नहीं है लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव रखते हैं। परंतु मर्म काहू ने जाना, परंतु दोनों ही धर्म के धर्मावलंबियों ने जो धर्म का, जो ईश्वर का भेद या रहस्य है उसको उन्होंने नहीं पहचाना। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों ईश्वर एक है, ईश्वर के नाम पर हम सभी को लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद एक दूसरे से ईर्ष्या भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये सारे बाह्य आडंबर जो लोगों को अपने आप को भगवान का भक्त श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दिखावे के लिए लोग करते हैं, अपने अपने इष्ट देव को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं, उन सभी लोगों को सावधान करते हुए कबीर कहते हैं कि इनको छोड़ करके और आप ईश्वरीय तत्व है उसे वास्तव में आप पहचाने। विद्यार्थियों ये इसकी व्याख्या हो गई। अब आप समालोचना के बिंदु, अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय, भाषा सरल सुबोध और प्रवाहमयी है, वर्णन रोचक और प्रभावी ढंग से किया गया है, सुकोमल शब्दावली की सहिता कल कल प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी समालोचना पूर्ण हो गई। कबीर के इस दूसरे पद्य की शेष बची हुई पंक्तियां अगले ऑनलाइन वीडियो में अपने देखेंगे।